अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम करेंगे PS5 402 के लेसन 6 को। टॉपिक 22 से लेकर 28 तक इसके अंदर हम कवर करेंगे। इंडिपेंडेंट ग्रुप और बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन नया कंसेप्ट है। मैं आपको बता देता हूँ, जनरल बता देता हूँ क्या चीज़ है। इंडिपेंडेंट ग्रुप बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन, दो तरह के डिज़ाइन होते हैं, याद रखिएगा। विद इन द सब्जेक्ट डिज़ाइन और बिटवीन सब्जेक्ट। जब एक सब्जेक्ट को डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, एक सब्जेक्ट को डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर एक सब्जेक्ट के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो इसको हम विद इन द सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि एक सब्जेक्ट को मुख्तलिफ टाइम्स के अंदर मुख्तलिफ तरह के एक्सपेरिमेंट उसके साथ करना है और उनको आपस में कंपेयर कर लिया। क्या करना है, ये एक ही सब्जेक्ट या एक ही ग्रुप के लोगों के साथ करना है, ये विद इन सब्जेक्ट हो गया। बिटवीन सब्जेक्ट के अंदर क्या करना है, या दो लोगों या फिर दो ग्रुप्स के दरमियान दो मुख्तलिफ तरह के एक्सपेरिमेंट करने हैं और उनको कंपेयर करना है, ये बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन है। इनको हम डिटेल से आप लोग पढ़ेंगे इनको आगे। की फीचर क्या है इसके कि इंडिपेंडेंट कॉज चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आती है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ रिसर्चर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है कंट्रोल रिसर्चर ही कंट्रोल करता है, इस चीज़ का आपको पता है। बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन मैंने आपको कहा कि कंपेयरिंग टू सब्जेक्ट्स, दो सब्जेक्ट्स को कंपेयर करना, दो ग्रुप्स को कंपेयर करना। और विद इन सब्जेक्ट, इन वन सब्जेक्ट बिहेवियर एट टू कंडीशंस, टू मुख्तलिफ कंडीशंस के अंदर एक ही सब्जेक्ट को बार बार एक्सपेरिमेंट करना। यहाँ पे हाईलाइट की हुई चीज़ उसको देख लीजिएगा। द टू सब ग्रुप्स आर कंपेयर्ड और वन ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड अदर वेरिएबल्स अफेक्टिंग द रिजल्ट्स आर कंट्रोल्ड। टॉपिक 23 है बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन की फीचर। इसके अंदर कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट्स दूसरे वेरिएबल्स जो रिजल्ट को इफ़ेक्ट करते हैं इन्हें कंट्रोल करते हैं। बेसिक रिसर्च में एक्सपेरिमेंट इसलिए किए जाते हैं ताकि थ्योरीज को टेस्ट किया जा सके। ऐसे एक्सपेरिमेंट जिन पर हमने किसी रिसर्च को अप्लाई करना हो तो वो वेल प्लान्ड होते हैं। बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन को इंडिपेंडेंट ग्रुप डिज़ाइन भी कहते हैं। टॉपिक 24 इंडिपेंडेंट ग्रुप डिज़ाइन। लाइट, नॉइज़, टेम्परेचर ऑल आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इन सब को लैब में अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा किया जा सकता है। ऐसे वेरिएबल्स जिनको तब्दील ना किया जाए, सिर्फ ऑब्ज़र्व किया जाए। मसलन टेम्परेचर ज़्यादा होने से गर्मी लगना शुरू हो जाती है। अभी ये डिपेंडेंट की बात कर रहा है। अभी गर्मी जो है वो डिपेंडेंट है, जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। डिपेंडेंट वेरी डिपेंडेंट वेरिएबल सेंसिटिविटी, ये जो टेबल बना हुआ है ना, जो डायग्राम टाइप है, इसको मैं पढ़ रहा हूँ। डिपेंडेंट वेरिएबल सेंसिटिविटी वो इफ़ेक्ट जो हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल में डिपेंडेंट वेरिएबल के हवाले से देखने पड़ते हैं। वो इफ़ेक्ट्स जो हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिज़ाइन में डिपेंडेंट वेरिएबल के हवाले से देखने पड़ते हैं। पहला है सीलिंग इफ़ेक्ट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पार्टिसिपेंट पर कोई असर नहीं पड़ता। पार्टिसिपेंट जो होते हैं जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पार्टिसिपेंट पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि इन सब की परफॉर्मेंस बहुत हाई लेवल की होती है। मतलब इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है कि कोई भी बाहर से इफेक्ट फैक्टर आ रहा है, इनको इफेक्ट कर रहा है, लेकिन उन्हें उस पर कोई उन पर उनकी परफॉर्मेंस पर उसका कोई असर ही नहीं हो रहा। दूसरा है फ्लोर इफेक्ट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पार्टिसिपेंट पर इसलिए कोई असर नहीं हो रहा क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस लेवल बहुत कम है, बहुत लो है इनका परफॉर्मेंस लेवल, और जो टास्क उनको दिया जा रहा है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। यानी कि या तो परफॉर्मेंस लेवल बहुत हाई होगा या फिर बहुत लो होगा। हाई सीलिंग इफेक्ट कहलाता है, लो फ्लोर इफेक्ट कहलाता है। सीलिंग जिस तरह छत के साथ जो आप मतलब इसके साथ याद कर लें, एमसीक्यूज में आ सकती है, वो हाई हो गया। फ्लोर जो है मतलब फर्श, वो लो परफॉर्मेंस होगी।
टॉपिक 25 है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग अ स्टडी टू मीट स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स। टाइप्स हैं, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट हैं, फील्ड एक्सपेरिमेंट और कोजाई एक्सपेरिमेंट है। लैब एक्सपेरिमेंट के अंदर कंट्रोल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर यूज्ड टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। ये जो है इंटरनल तो बहुत ज़्यादा वैलिड होते हैं, यानी मर्जी की कंडीशंस में तो ठीक होते हैं, लेकिन लैब से बाहर जहाँ अनकंट्रोल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वहाँ इनकी वैलिडिटी कम हो जाती है। फील्ड एक्सपेरिमेंट है, फील्ड में एक्सपेरिमेंट इन फील्ड एरिया एट आउटसाइड ऑफ द लैब। कोजाई एक्सपेरिमेंट आर कॉमन इन इंडस्ट्रियल और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। इसमें हाँ हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर कंट्रोल बहुत कम करते हैं, इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर कंट्रोल बहुत कम होता है। ये मैंने आपको वन बाय वन बता दिए। टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, बिटवीन सब्जेक्ट, विदिन सब्जेक्ट और मिक्स्ड। बिटवीन विदन का मैंने आपको बता दिया था, मिक्स्ड यानी कि बिटवीन और विदन के दरमियान में होता है, दोनों होते हैं इसके अंदर। आगे यहाँ मैं लेफ्ट कर रहा हूँ, यहाँ से हम देखेंगे नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है। टॉपिक 26, प्रोसीजर ऑफ बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन। अ गुड एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन सर्व्स थ्री पर्पज, कॉजेशन, कंट्रोल और वेरिएबिलिटी। कॉजेशन क्या है? दो चीज़ों के दरमियान कॉज और इफेक्ट देखना है, यानी कि एक चीज़ दूसरी किस चीज़ की वजह से होती है। कंट्रोल है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा कोई और वेरिएबल एक्सपेरिमेंट में शामिल नहीं होना चाहिए। नंबर 3, वेरिएबिलिटी। एक ही ग्रुप के अंदर मुख्तलिफ सब्जेक्ट में पाई जाने वाली वेरिएशन को ख़त्म किया जाता है ताकि दूसरे ग्रुप्स के साथ अच्छी तरह कंपेयर किया जा सके। बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन स्टेप्स क्या क्या हैं इसके अंदर? बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन के अंदर, बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन का मैंने आपको बताया था, दो मुख्तलिफ ग्रुप्स या दो सब्जेक्ट्स या दो पार्टिसिपेंट के दरमियान कंपैरिजन किया जाता है इसके अंदर। क्वेश्चन बनाना, हाइपोथेसिस बनाना, ऑपरेशनल वेरिएबल्स, मुख्तलिफ जो वेरिएबल्स हैं उनको अप्लाई करना, प्लानिंग करना एक्सपेरिमेंट की, मेजरमेंट्स जो हैं वो चूज़ करना, पार्टिसिपेंट उनको चूज़ करना कि बंदे कौन से हैं, किस एज के होने चाहिए, स्टूडेंट होने चाहिए या बिजनेसमैन होने चाहिए, यानी उनको प्रोफेशन क्या होना चाहिए। उसके अलावा लैब किस तरह की होनी चाहिए, टाइमिंग क्या होनी चाहिए, दिन का टाइम हो, रात का टाइम हो, रिकॉर्डिंग करना उसकी सारे एक्सपेरिमेंट की, उसके बाद एनालाइज करना उसको, उसकी रिपोर्ट तैयार करना। क्वेश्चन एक जिस तरह हम बना लेते हैं कि व्हाट डज स्लीप क्वांटिटी अफेक्ट रिएक्शन टाइम। इसमें कह रहा है कि हाइपोथेसिस की बात करें, क्वेश्चन बना लिया हमने, एना रिपोर्ट बनाई, एक क्वेश्चन बना लिया, उससे फिर हमने हाइपोथेसिस डिस्कस करना है कि जो लोग हाइपोथेसिस जिस तरह के जो लोग 2 घंटे सोते हैं इनका रिएक्शन टाइम ज़्यादा है, और जो लोग या फिर उन लोगों का रिएक्शन टाइम ज़्यादा है जो लोग 10 घंटे सोते हैं। हम कहते हैं कि जो लोग 10 घंटे सोते हैं उनका रिएक्शन टाइम ज़्यादा, और जो लोग 2 घंटे सोते हैं उसके बाद वो आगे उनसे हम एक्सपेरिमेंट उन पर करते हैं तो उनका रिएक्शन टाइम जो होता है वो कम होता है, क्योंकि 10 घंटे वाले अपनी नींद पूरी करके आए होते हैं, फ्रेश होते हैं। जो 2 घंटे सोते हैं उनकी नींद पूरी नहीं हुई होती। प्लानिंग के अंदर कह रहा है कि मेजरमेंट्स चूज़ करनी है, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, उसके बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? स्लीप है, और इंडिपेंडेंट क्या है? अमाउंट ऑफ स्लीप। मतलब कि बंदे ने वो तो नींद बंदे की अपनी है ना, जितनी देर पूरी होती है, जितने टाइम में पूरी हो गई, लेकिन हमने टाइम जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम स्लीप का 2 घंटे दिए हैं एक ग्रुप को, एक ग्रुप को हमने 10 घंटे दिए हैं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कंट्रोल्ड है। पार्टिसिपेंट चूज़ करने हैं, कौन होगा, कहाँ से होगा, किस एज का होगा, वो ये सारी लॉजिस्टिक क्या है, सेटिंग क्या होनी है, लैब किस तरह की होनी चाहिए, उसका एनवायरनमेंट कैसा होगा, रिकॉर्डिंग करनी है या नहीं करनी, किस तरह करनी है। उसके बाद कह रहा है कि रिकॉर्डिंग कर ली, उसके बाद इंफॉर्मेशन किस तरह तरतीब देनी है, सेटिंग किस तरह करनी है इक्विपमेंट की, टेस्ट इक्विपमेंट क्या क्या किस तरह अरेंज करना है, स्कोरिंग किस तरह करनी है, डाटा इनपुट, एनालिसिस, रिजल्ट्स और रिपोर्ट, ये सारा कुछ किस तरह तैयार करना है। टॉपिक 27 है प्रोसीजर ऑफ बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन। ये कह रहा है कि डिज़ाइन की हमने यहाँ पे टाइप्स को देखेंगे। बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन का मैंने आपको पहले काफ़ी दफ़ा बता दिया है। पहली है टाइप इसकी डिज़ाइन की क्या है? सिंगल फैक्टर, वन वे, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसके अंदर होता है सिर्फ, वो है स्लीप।
मल्टी फैक्टर के अंदर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। टू वे के अंदर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दो, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। सेम ही चीज़ जो एग्जांपल दी हुई ना, टू वे और थ्री वे, आपको आगे बताता हूँ मैं, आपको क्लियर हो जाएगा। पहले देख लें आप लोग सिंगल फैक्टर डिज़ाइन, इसी के अंदर आ जाएगा। सिंगल फैक्टर डिज़ाइन के अंदर पहला है प्री टेस्ट प्रो पोस्ट टेस्ट वन ग्रुप। एक ही ग्रुप पर पहले टेस्ट किया, फिर बाद में थोड़ी देर बाद मतलब कि दूसरी कंडीशन देकर फिर टेस्ट किया। आगे प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप है। एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है जिसे ट्रीटमेंट दी, कंट्रोल ग्रुप से जिसे ट्रीटमेंट ना दी। मतलब दो ग्रुप इसके अंदर लिए गए ना, एक के अंदर एक को ट्रीटमेंट दी जाती है, एक मतलब कि उसके अंदर चेंजिंग की जाती है, और एक कंट्रोल ग्रुप एज इट इज ही रहने दिया जाता है। नंबर 3 है पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप। दोनों ग्रुप्स को ट्रीटमेंट देने के बाद मेजरमेंट ली जाती है। यानी इस तरह होता था पहले के ग्रुप, दोनों ग्रुप्स की मेजरमेंट पहले ली, उसके बाद फिर ट्रीटमेंट दी, फिर एक्सपेरिमेंट किया उन पर, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट ली। लेकिन इसमें क्या है, डायरेक्ट ट्रीटमेंट जो है वो ग्रुप को एक्सपेरिमेंट के बाद ही उनकी जो मेजरमेंट है उनकी एक्सपेरिमेंट के बाद ही ली जाती है। कोजाई एक्सपेरिमेंट है, इसके अंदर कह रहा है कि फील्ड में ट्रीटमेंट से पहले और बाद में मेजरमेंट ली जाती हैं, इन मेजरमेंट को कंपेयर किया जाता है। आगे यहाँ से देखें मल्टी फैक्टर डिज़ाइन, यहाँ से अब आपको इसकी से बताता हूँ मैं। टू वे फैक्टोरियल क्या है, इसके अंदर लिखा हुआ है 2x3, यानी कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक के दो लेवल हैं और एक के जो हैं वो तीन लेवल हैं। 2x3 का मतलब है कि दो इंडिपेंडेंट दो हिंट्स हैं ना, यहाँ पे दो नंबर्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इनके अंदर एक के दो लेवल हैं और दूसरे के तीन लेवल हैं। और थ्री वे का क्या मतलब है, थ्री वे फैक्टोरियल के अंदर कह रहा है कि तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, पहले दो के दो दो लेवल हैं और तीसरे के तीन लेवल्स हैं। आगे ये टॉपिक 28 है, इसके अंदर इम्पोर्टेंट नहीं है सच कुछ भी। ये मेन फैक्ट और लेवल्स दिए हुए हैं कि या तो आइडेंटिफाइबिलिटी हाई है या लो है, इन्वॉल्वमेंट हाई है या लो है। मतलब कि दो ये हो गए, दो इसके हो गए, चार फैक्टर्स हो गए इसके अंदर, चार वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स हैं और दोनों की दो दो कंडीशंस हैं। उसके अलावा मैं इसको स्किप कर रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ कोई एज सच नहीं है। फिर भी आप लोग पढ़ना चाहें तो आप लोग पढ़ सकते हैं। लेसन व्यूज़ आपका कंप्लीट हो गया। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।